आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल रिहाना में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं YouTube से पेमेंट लेने के लिए कौन सा बैंक सबसे अच्छा है, यानी कि किस बैंक में आपको अपना अकाउंट खुलाना चाहिए, या फिर आपके पास बहुत सारे बैंक अकाउंट हैं तो आपको कौन सा बैंक अकाउंट एडसेंस में लगाना चाहिए पेमेंट लेने के लिए, ताकि पैसे एकदम टाइम पर मिल जाएं और फिर किसी भी तरह का कोई परेशानी आपको ना हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन सा बैंक अच्छा है। तो सभी बैंक करीब करीब अच्छे होते हैं। प्राइवेट बैंक जो होते हैं वो सरकारी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा फास्ट काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं अगर आप प्राइवेट में नहीं खुलवाना चाहते, क्योंकि प्राइवेट में कुछ बैंक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा चार्ज लेते हैं, मतलब आपको बहुत ज़्यादा पैसे उसके अंदर डालने पड़ेंगे, यानी कि 10,000 या 20,000 या 25,000 रुपये, इतने तक ऐसे बैंक हैं प्राइवेट जिसमें आपको रखना ही पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्राइवेट में खुलवाना नहीं चाहते हैं, सरकारी बैंक में खुलाना चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो आपको बैंक में पूछना है कि इसका जो स्विफ्ट कोड है वो क्या है। अगर इस बैंक में कोई स्विफ्ट कोड नहीं रहे, जैसे आपने पूछा और उन्होंने बोला कि नहीं स्विफ्ट कोड नहीं है, या फिर उस बैंक का किसी और बैंक से रिलेटेड नहीं है स्विफ्ट कोड, तो आपको उस बैंक में अकाउंट नहीं खुलवाना है। यानी अगर आपके पास है वो बैंक अकाउंट पहले से, तो आपको वो एडसेंस में नहीं जोड़ना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी कि जिस भी आप बैंक अकाउंट को लगाना है आपको एडसेंस में, उसका स्विफ्ट कोड होना ही चाहिए। अगर स्विफ्ट कोड नहीं है तो बैंक अकाउंट जोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि YouTube का जो पेमेंट है वो जो रिलीज होता है वो विदेश से होता है, यानी बाहर से, आपको जैसा पता है US से। तो वहाँ से जो रिलीज होता है पेमेंट वो स्विफ्ट कोड के ज़रिए ही आपके अकाउंट तक पहुँचता है। अगर आपके बैंक में स्विफ्ट कोड नहीं है तो आपका अकाउंट खुलाना डालना बेकार हो जाएगा, आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। इस चीज़ का आपको बहुत ही ध्यान रखते हुए स्विफ्ट कोड पता कर लेना है और फिर बैंक में अकाउंट खुला लेना है। लेकिन करीब करीब बहुत ऐसे बैंक हैं जिसमें स्विफ्ट कोड होता है। मैं दिल्ली से हूँ, तो मुझे जब मैंने पता किया अपने ब्रांच में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई स्विफ्ट कोड को लेकर। बहुत ऐसे एरिया में, बहुत ऐसे राज्य में स्विफ्ट कोड सब बैंक के पास नहीं होता है। पूरे राज्य में 1, 2 या 3 बैंक के पास होता है। तो आपको जो आपका बैंक है उसके बगल का जो बैंक होगा जिसमें स्विफ्ट कोड होगा उसी सेम ब्रांच का, तो वो आपको दे देगा, उससे भी काम चल जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी कि आपको किस बैंक में खुलाना है। आप कोई भी बैंक में खुलाएं, लेकिन आपको स्विफ्ट कोड का ध्यान रखना है। प्राइवेट में खुलाएंगे तो पैसा थोड़ा जल्दी मिलता है, सरकारी में थोड़ा लेट, लेकिन 1-2 दिन का फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। 21 तारीख को पेमेंट रिलीज होती है तो आपको 25 तक, 26 तक हर हालत में पेमेंट मिल जाती है। आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जिस भी बैंक में खुलाएं स्विफ्ट कोड का ध्यान रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मन में सवाल है तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखें और ऐसे ही YouTube टिप्स के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहें।